अगर पुरानी चीज़ें ज़िंदगी से जाएंगी नहीं तो ज़िंदगी में नई बहार कैसे आएगी। नए के आने के लिए पुराने का जाना तो ज़रूरी है। देख रहे हैं इस पेड़ को, सिर्फ टहनियाँ रह गई है, एक भी पत्ता नहीं है इस पे। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई इंसान है जिसकी ज़िंदगी से सारे के सारे सुख, सारी की सारी खुशियाँ और एक वो अपना उससे दूर हो गया जिसके होने से उसे अपने ज़िंदा होने का एहसास होता था। ये वही पेड़ है जिसके सारे पत्ते एक दिन झड़ गए थे, लेकिन आज देखिए हमारे पीछे ये सब, इन पर नए पत्ते आने लगे हैं और बहुत जल्दी ये पेड़ हरा भरा हो जाएगा, बहुत खूबसूरत लगने लगेगा। ऐसी ही इंसानों की ज़िंदगी होती है। एकदम से ज़िंदगियों में पतझड़ आ जाता है, सारी खुशियाँ, सारे अपने, सब कुछ जैसे तहस नहस हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी उजड़ गई, लेकिन उसके बाद जैसे पतझड़ के बाद पेड़ों पर फिर से नए पत्ते आते हैं। अगर पुराने पत्ते झड़ते नहीं तो नए पत्ते कैसे आते, कैसे ये फिर से तरोताज़ा और हरा भरा होता। वैसे ही इंसानों की ज़िंदगी है। जब इंसानों की ज़िंदगी में पतझड़ आता है तो सारे रिश्ते, सारी खुशियाँ, सब कुछ जैसे झड़ जाता है, ज़िंदगी से ख़त्म हो जाता है, चला जाता है। पर उनके जाने के बाद नई चीज़ें आती हैं। अगर पुरानी चीज़ें ज़िंदगी से जाएंगी नहीं तो ज़िंदगी में नई बहार कैसे आएगी। नए के आने के लिए पुराने का जाना तो ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल, अगर कोई है जो अपने घर में रहता है, जिसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव होता है, वो दिन रात काम भी करता है, पर फिर भी उसके बाद ना तो उसे इज़्ज़त मिलती है, ना मान मिलता है, ना सम्मान मिलता है। ऊपर से मज़दूरों की तरह काम करने के बाद भी तनख्वाह भी नहीं मिलती। ऊपर से उसके अंदर इतनी हिम्मत, इतना साहस भी नहीं है कि वो घर से बाहर निकल के अपने लिए काम ढूंढे। और जिन लोगों के लिए वो नौकर बना बैठा है, वही लोग एक दिन हाथ पकड़ के उसे धक्के मार के घर से निकाल देते हैं बाहर, तो उसे लगता है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन घर से निकलने के बाद, बहुत सारे धक्के खाने के बाद, कहीं ना कहीं उसे सहारा, आसरा ज़रूर मिल जाता है, कोई ना कोई काम ज़रूर मिल जाता है, जिसकी वजह से वो अपने पैरों पर खड़ा होता है। तो वो घर से बाहर निकाले जाना, भले ही घटते हुए, जब ये घटना घट रही हो तब घटते हुए बहुत बुरा लगे, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो आएगा बाद में, इसका आउटकम जो निकलेगा बाद में, जब वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएगा स्ट्रगल कर के, तो वो ये सोचेगा कि अच्छा हुआ कि वो घटना घटी, वरना मैं आज अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता। ऐसी ही बात है। इसलिए जो कुछ भी ज़िंदगी में बुरा हो रहा है, उसे सिर्फ बुरे की नज़र से मत देखिए, देखिए कि उसके पीछे क्या अच्छा हो रहा है आपके लिए। इस तरह से ज़िंदगी को सोचेंगे ना तो आधे से ज़्यादा दुख आपके वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान जो भी है, जो भी आपके साथ कर रहे हैं, अगर तो आपके भले के लिए ही कर रहे हैं। उनसे अच्छा आपके लिए कोई और सोच नहीं सकता। जो आप नहीं कर पाए वो उन्होंने किसी और के ज़रिए करवा दिया। आप समझ रहे हो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जानबूझ के सच को देखते हुए भी आपके साथ क्या हो रहा है ये जानने के बाद भी आप अपने लिए जब स्टेप नहीं ले पाते हो, कोई स्टैंड नहीं ले पाते हो, तो आपके लिए जो है वो ऊपर वाला स्टैंड ले लेता है। और ऐसा स्टैंड लेता है कि भले ही उसमें आपको थोड़ी देर के लिए झंझोड़ दिया जाए, थोड़ी देर के लिए आप जड़ समेत हिल जाए, लेकिन उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बाहर आना पक्का है।